बलूचों की मार का नतीजा है कि चीन के अरमानों पर भी पानी फिर गया। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलनी थी, लेकिन पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों ने इस प्रोजेक्ट को गटर में डाल दिया और आज यह प्रोजेक्ट अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान ने कैसे चीन के अरबों रुपए डुबो दिए, कैसे यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान में फेल हो गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अमेरिका को कई बार धोखा दिया। पाकिस्तान ने ईरान को धोखे में रखा। पाकिस्तान ने यूएई से भी गद्दारी की। अब पाकिस्तान ने चीन को भी नहीं छोड़ा, उसके निवेश को भी डुबो दिया। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा था, जिस पर चीन ने 62 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च किया, जिसका मकसद औद्योगिक बदलाव, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और ग्वादर को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना था। उसे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी गलत नीति और भ्रष्ट नीयत के चलते डुबो दिया, बर्बाद कर दिया, उसे आर्थिक बोझ बना दिया। जिनालैंड में सीपैक आज की तारीख में क्या बन चुका है, इसे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आर्थिक कुप्रबंधन और कर्ज का जाल। पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर सड़कें और पावर प्लांट तो बनवा लिए, लेकिन वो ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार नहीं कर पाया जिससे निर्यात बढ़ सके और डॉलर में कमाई हो। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास चीन का कर्ज और उस पर लगने वाला भारी ब्याज चुकाने के लिए अब विदेशी मुद्रा ही नहीं बची। सीपैक के तहत चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में कई पावर प्लांट लगाए। इन प्रोजेक्ट के समझौते में पाकिस्तान सरकार ने चीनी कंपनियों को डॉलर में ऊंचे और गारंटीड मुनाफे का भरोसा दिया, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी के लगातार कमजोर होने, घरेलू स्तर पर बिजली बिलों की कम वसूली के कारण सरकार चीनी बिजली उत्पादकों का पैसा नहीं चुका पाई। चीनी कंपनियों का ये बकाया अब अरबों डॉलर पार कर चुका है, जिससे पाकिस्तान का पूरा पावर सेक्टर कर्ज में डूब गया। सीपैक का मुख्य आकर्षण बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट था, जिसे चीन के सहयोग से दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाना था। लेकिन आज भी ग्वादर में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, साफ पानी और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की भारी कमी है, जिससे वहां कोई बड़ा व्यापार शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा जिन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चीनी उद्योग लगने थे, वो सरकारी सुस्ती और लाल फीताशाही के कारण फाइलों में ही दबे रह गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना बनाम नागरिक नेतृत्व के टकराव ने भी इस प्रोजेक्ट की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। 2018 में इमरान खान की सरकार आने के बाद सीपैक प्रोजेक्ट की जांच बिठाई गई, इसकी रफ्तार धीमी कर दी गई, जिससे चीन का भरोसा डगमगा गया। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम निवेश किया, लेकिन चीन को मिला क्या? जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट पर 62 अरब डॉलर खर्च किए और कमाई जीरो हुई, यानी पाकिस्तान में चीन ठगा गया। इस प्रोजेक्ट के फेल होने की एक वजह सीपैक की सुरक्षा भी है। बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर और कर्मचारियों पर लगातार हमले हुए हैं। बलोच लड़ाकों ने सीपैक प्रोजेक्ट में लगे चीनी कर्मचारियों पर लगातार हमले किए। इन हमलों में कई चीनी नागरिकों की जान जाने के बाद बीजिंग ने कई बार काम रोका, पाकिस्तान से सुरक्षा की मांग की, लेकिन बीएलए के हमले जारी रहे। दरअसल बीएलए के लड़ाके इस परियोजना को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना संसाधनों के दोहन का जरिया मानते हैं। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं और परियोजना के भविष्य को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। आपको बता दें कि सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के अरब सागर तट तक जाता है। इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर पर सड़क, रेलवे नेटवर्क और गैस पाइपलाइन का एक पूरा जाल तैयार करने की योजना थी, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों के चलते ये प्रोजेक्ट अब बर्बादी की कगार पर है। हालांकि खबर आ रही है कि सीपैक 2.0 की तैयारी चल रही है। इस प्रोजेक्ट को दोबारा जीवित करने की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना एक बार फिर चीन को भारी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां, पाकिस्तान के नेता इस प्रोजेक्ट को कभी सफल नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।